हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महाभारत से जुड़ी एक और कहानी, अभिमन्यु की हत्या के पीछे असली दोषी कौन। एक युवा योद्धा जिसने अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा ले ली थी, महाभारत के सबसे भयानक चक्रव्यूह में फंस चुका था। वह चारों तरफ से शक्तिशाली योद्धाओं ने उसे घेर लिया था, लेकिन फिर भी वह अकेले ही उन पर भारी पड़ रहा था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने युद्ध का पूरा पासा पलट दिया। अभिमन्यु, जो अर्जुन का वीर पुत्र था, महज कुछ ही क्षणों में बेबस हो गया। पर क्या आपने कभी सोचा है उसकी इस दर्दनाक मौत के पीछे असली दोषी कौन था? क्या यह दुर्योधन था जिसने षड्यंत्र रचा, या कर्ण जिसने निर्णायक वार किया, या फिर खुद अर्जुन जो उसे बचा न सका? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने एक खतरनाक योजना बनाई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दूर व्यस्त रखने के लिए एक चाल चली ताकि पांडवों की सेना कमजोर हो जाए। उस दिन कौरवों ने चक्रव्यूह नामक जटिल युद्ध संरचना बनाई, जिसमें प्रवेश करना आसान था लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव था। अर्जुन इस रहस्यमयी चक्रव्यूह को भेद सकते थे, लेकिन वे युद्ध क्षेत्र से दूर थे। ऐसे में पांडवों के सामने सवाल था, अब इस चक्रव्यूह को कौन तोड़े? तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, मैं इसे तोड़ सकता हूँ। उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समस्या थी। वह सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, बाहर निकलने का रहस्य उसे नहीं पता था। फिर भी अपने चाचा भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी पुत्रों के साथ आगे बढ़ा, लेकिन कौरवों ने ऐसी चाल चली कि बाकी पांडव पीछे रह गए और अभिमन्यु अकेला चक्रव्यूह में फंस गया। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में प्रवेश करना कौरवों के लिए खतरे की घंटी था। उसकी वीरता ने चक्रव्यूह की पहली परत को तोड़ दिया और वह तेजी से बढ़ता चला गया। उसे रोकने के लिए दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शकुनि जैसे महारथी एक साथ आए, लेकिन असली साजिशकर्ता कौन था? इस षड्यंत्र के पीछे सबसे बड़ा हाथ दुर्योधन और गुरु द्रोणाचार्य का था। दुर्योधन ने जानबूझकर अर्जुन को दूर भेजा और फिर अपने सेनापति द्रोणाचार्य को आदेश दिया कि वे ऐसा चक्रव्यूह बनाएं जिससे पांडव पूरी तरह फंस जाएं। गुरु द्रोण को पता था कि अभिमन्यु को बाहर निकलने का ज्ञान नहीं है, फिर भी उन्होंने उसे रोकने के बजाय उसे भीतर घुसने दिया। सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब जयद्रथ ने पांडवों को प्रवेश करने से रोक दिया। यह दुर्योधन की एक सोची समझी योजना थी, जिससे अभिमन्यु केवल अकेला पड़ जाए और उसे चारों तरफ से घेर कर मारा जा सके। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की पहली परत तोड़ दी तो भीम, नकुल, सहदेव और अन्य पांडव योद्धा उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। वे भी चक्रव्यूह में घुसना चाहते थे, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। कौरवों की ओर से जयद्रथ बीच में आ गया और उसने पांडवों को रोक दिया। जयद्रथ कोई साधारण योद्धा नहीं था, उसे भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि उस दिन कोई भी पांडव उसे पराजित नहीं कर सकता। जैसे ही पांडवों ने जयद्रथ से भिड़ने की कोशिश की, वह वरदान के कारण और भी शक्तिशाली हो गया। उसने अकेले ही भीम, युधिष्ठिर और नकुल, सहदेव को युद्ध भूमि के बाहर धकेल दिया। पांडवों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा था। दुर्योधन ने जानबूझकर जयद्रथ को इस रणनीति में शामिल किया ताकि पांडव चाहकर भी अभिमन्यु तक पहुंच न सकें। चारों तरफ से घिरा अभिमन्यु अब पूरी तरह केवल अकेला था। गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरवों के सेनापति थे, महाभारत के सबसे बड़े रणनीतिकारों में से एक थे। उन्हें धर्म और अधर्म का पूरा ज्ञान था, लेकिन फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को बचाने के लिए कुछ नहीं किया।
बल्कि वे उस योजना का हिस्सा बन गए जिसने अभिमन्यु को मौत के मुंह में धकेल दिया। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की कोई परतें तोड़ दी थी और कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया, तो द्रोणाचार्य को एहसास हुआ कि यदि उसे नहीं रोका गया तो पूरी योजना असफल हो जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि शस्त्रों के अनुसार किसी एक योद्धा पर एक साथ इतने महारथियों का आक्रमण करना अधर्म माना जाता है। फिर भी द्रोणाचार्य ने इस अधर्म को होते हुए देखा और उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगर वे चाहते तो अभिमन्यु को चेतावनी देकर उसे बाहर निकलने का तरीका बता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने कर्ण, दुर्योधन और अश्वत्थामा को संकेत दिया कि अब समय आ गया है कि अभिमन्यु को खत्म कर दिया जाए। द्रोणाचार्य की यह निष्क्रियता क्या सिर्फ कौरवों की सेवा थी या फिर कोई और वजह थी? जब अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह में फंस गया तो उसकी वीरता के सामने कौरवों की पूरी सेना भी बेबस नजर आई। वह अकेला ही युद्धरत था और लगातार कौरव योद्धाओं को परास्त कर रहा था। लेकिन अभी कर्ण ने एक कुटिल चाल चली। कर्ण को अच्छी तरह पता था कि अभिमन्यु के पास कवच नहीं है और वह अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। कर्ण ने सबसे पहले उसकी रथ की रक्षा प्रणाली को नष्ट करने की योजना बनाई। उसने अपने बाणों से अभिमन्यु के घोड़ों को मार दिया, रथ के सारथी को घायल कर दिया और फिर उसके धनुष की प्रत्यंचा काट दी। अब अभिमन्यु निहत्था था, लेकिन क्या कर्ण यहीं रुका? नहीं, उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला जारी रखा ताकि अभिमन्यु को किसी भी तरह की वापसी का मौका न मिले। यह वही कर्ण था जिसने अर्जुन से एक समान युद्ध की मांग की थी, लेकिन यहाँ वह एक निहत्थे योद्धा पर हमला कर रहा था। क्या कर्ण इस अधर्म का असली दोषी था या फिर उसके पीछे कोई और ताकत थी? जब कर्ण ने अभिमन्यु को निहत्था कर दिया तो उसके बाद जो हुआ वह महाभारत के सबसे क्रूर क्षणों में से एक था। अकेला अभिमन्यु अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह अपनी गदा लेकर कौरव योद्धाओं से भिड़ गया। उसने कौरवों के कई महारथियों को घायल कर दिया, कुछ को मार भी डाला। लेकिन तभी दुर्योधन ने एक और कुटिल योजना बनाई। दुर्योधन को पता था कि एक एक करके अभिमन्यु को हराना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने अपने सभी योद्धाओं को एक साथ हमला करने का आदेश दे दिया। यह युद्ध के नियमों के खिलाफ था, लेकिन कौरवों के लिए जीत किसी भी कीमत पर जरूरी थी। कृपाचार्य, कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन ने मिलकर चारों तरफ से अभिमन्यु पर हमला कर दिया। एक वीर योद्धा जो अकेला ही पूरी सेना से लड़ रहा था, उसे पीठ पीछे से वार करके गिरा दिया गया। उसकी गदा टूट चुकी थी, शरीर पर अनगिनत बाण लग चुके थे और अंत में दुशासन के पुत्र ने अपनी गदा से उसके सिर पर ऐसा प्रहार किया कि अभिमन्यु रणभूमि में गिर पड़ा। अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के सबसे विवादित और हृदय विदारक घटनाओं में से एक थी। एक तरफ वह अकेला वीर योद्धा था जिसने पूरी कौरव सेना को हिलाकर रख दिया था, दूसरी तरफ उसकी हत्या एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी। अब सवाल उठता है, क्या यह सब पहले से तय था? क्या यह सिर्फ एक युद्ध की स्थिति थी या फिर कौरवों ने जानबूझकर षड्यंत्र रचा था? अगर हम नियति की बात करें तो श्री कृष्ण पहले ही कह चुके थे कि महाभारत में अधर्म का अंत होगा। अभिमन्यु की मृत्यु वास्तव में उस अधर्म की पराकाष्ठा थी जिसने पूरे महायुद्ध की दिशा बदल दी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम साजिश को देखें तो यह स्पष्ट था कि दुर्योधन ने जयद्रथ को इसलिए आगे किया ताकि पांडव अभिमन्यु को बचाने न आ सकें। कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धाओं ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और एक अकेले निहत्थे योद्धा पर अन्यायपूर्ण हमला कर दिया। युद्ध के नियमों को ताक पर रख दिया गया। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ संयोग था या अभिमन्यु को फंसाने की यह पूरी योजना पहले से ही बना ली गई थी?
जब अभिमन्यु की नृशंस हत्या हुई तब अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे, लेकिन उन्होंने इस घटना का आभास तब हुआ जब सूर्यास्त के समय आसमान में अपशकुन दिखाई देने लगे। रक्त वर्ण आकाश, दिशा विहीन उड़ते पक्षी और भयावह सन्नाटा। जैसे ही वे अपने शिविर लौटे, युधिष्ठिर का उदास चेहरा और अन्य पांडवों की मौन अवस्था देखकर उनका हृदय कांप उठा। अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा, मेरा अभिमन्यु कहाँ है? लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। जब उन्हें सारा सच बताया गया कि कैसे अभिमन्यु को अकेला छोड़ दिया गया, कैसे जयद्रथ ने पांडवों को रोक लिया और कैसे कौरवों ने एक साथ मिलकर अधर्म पूर्वक उसे मार डाला, तो अर्जुन का क्रोध चरम पर पहुंच गया। अर्जुन ने उसी क्षण प्रतिज्ञा ली, अगर कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पूरी सेना इस प्रतिज्ञा को सुनकर स्तब्ध रह गई। अब महाभारत का युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं बल्कि बदले की ज्वाला में चलने वाला था। अभिमन्यु की नृशंस हत्या केवल एक वीर योद्धा की मौत नहीं थी, बल्कि यह महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक मोड़ था। कौरवों ने अपनी जीत के लिए जो छल कपट किया था वह उनके ही विनाश का कारण बनने वाला था। अर्जुन की प्रतिज्ञा ने युद्ध को और भी भयावह बना दिया। अगले ही दिन उन्होंने जयद्रथ का वध कर दिया, जो अभिमन्यु की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण था। लेकिन यह बदला यही नहीं रुका। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों के हृदय में प्रतिशोध की ऐसी आग जला दी जिसने महाभारत के अंतिम परिणाम को तय कर दिया। श्री कृष्ण स्वयं कह चुके थे, अधर्म की नींव पर बनी जीत कभी स्थायी नहीं होती। अभिमन्यु की मृत्यु में न केवल अर्जुन को बल्कि पूरी पांडव सेना को यह एहसास दिला दिया कि अब यह युद्ध केवल सिंहासन के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम लड़ाई बन चुका है। महाभारत का युद्ध एक नई दिशा में बढ़ चला था। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों को भीतर से झकझोर दिया और यह निश्चित कर दिया कि कुरुक्षेत्र में न्याय और सत्य की ही विजय होगी। अब सवाल यह है, क्या अगर अभिमन्यु जीवित होता तो महाभारत का परिणाम कुछ और होता? क्या उसकी वीरता कौरवों के भाग्य को पहले ही मोड़ सकती थी? सोचिए, विचार कीजिए, और अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड एक छोटा सा कमेंट लिख कर जय माता दी, राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी।